हाँ जी, जय हिंद। आ गया हूँ बहुत दिन बाद, वीडियो लेकर के आया हूँ। किस चीज़ के बारे में है? वही जो माहौल चल रहा है, अग्निपथ वाला जो स्कीम है उसको लेकर के, अग्निवीर जो बनने का स्कीम आ गया है तो उसको लेकर के वीडियो आ गया हूँ। मेरे पास काफ़ी सारा कॉल आया। जैसे ही ये स्कीम आई उसके एक दिन बाद से इतना कॉल आ रहा था, जैसे लग रहा था बस आपको फ़ोन करके बुलाया जा रहा है कि आ जाइए, चलिए भर्ती हो जाइए। इस तरह के लोग पूरे लगे कॉल करने के लिए, जो आज तक पूरा एकदम सोए हुए थे, जो कि 50 रुपया 100 रुपया का फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, बोल रहे थे पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसे तमाम प्रकार की जो लोग बीमारियां बता रहे थे, दिक्कतें बता रहे थे, वो लोग तुरंत एक्टिवेट हो गए कि हमें भरना है, हमें भरना है। भले से उनका उम्र 1995 के हो, आ गए, तुरंत लाइन में लग गए, कहीं पर बिजी हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, आ गए तुरंत लेने के लिए कि अग्निवीर क्या लग रहा है, फ्री का स्कीम बट रहा है, फ्री में सभी लोग भर्ती हो जाएंगे। ये क्या आ गया, कितना आसान है। तो चलिए जय हिंद। आज आपको इस चीज़ के बारे में, हालांकि आप लोग तो खुद रिसर्च कर चुके होंगे, तभी तो जा कर के ट्रेन बस स्टेशन पर फूक रहे हैं ना। जो ऐसे लोग हैं, अभी इन लोगों के बारे में बात करूंगा। काफ़ी सारा जो हंगामा मचा रखे हैं, इस बिहाफ पे सिर्फ नहीं बात करूंगा कि ये अच्छा है या खराब है। मैं एज ए सिंपल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और इतना ही नहीं, बीइंग एक्स एनसीसी कैडेट एंड बीइंग एस्पिरेंट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, सीएपीएफ, पैरामिलिट्री, मैं उस बिहाफ पे मैं आपसे बात करूंगा। तो इसमें मेरा भी ओपिनियन रहेगा, और जो अलग अलग स्रोतों से मैं इंफॉर्मेशन को गैदर किया हूं उसके भी बारे में बात होगा। हालांकि यह मेरा एक सेल्फ ओपिनियन वीडियो है, जिससे कि आपको भी अगर मदद हो सकता है तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निपथ अग्निवीर वाले जो स्कीम है, यह क्या है। टूर ऑफ ड्यूटी, जो कि बहुत पहले से यह स्कीम आ चुका था, यह इसके बारे में बात हो रहा था। कुछ लोग तब से लोग सोए हुए थे, तब इनको नहीं पता था। जैसे ही सरकार ने अनाउंस किया वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। हालांकि सरकार को भी इसमें क्या करना चाह रहा था कि पहले शुरू में इससे लोगों को अवेयर कराना चाह रहा था, फिर उसके बाद इसको ऐसे इंप्लीमेंट करना चाह रहा था। लेकिन तो क्या करें, भर्ती भी नहीं दे रहे थे, उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि आप भर्ती लाइए। एक तरफ प्रोसीजर भी चल रहा था कि टीओडी क्या लाया जाए, कि कैसे लाया जाए। तो इनको इंप्लीमेंट करने के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था, कोर्ट केस भी चल रहा था, तो उनको प्रेशर में तुरंत रिलीज भी करना पड़ गया, और जो भी उनका इंटरनल मैटर था। तो अग्निपथ वाले स्कीम में कौन कौन आएंगे? डिफेंस के लोग। डिफेंस में कौन कौन से हो गए? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये तीनों जो आपकी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इसके अंतर्गत यह तीनों लोग आएंगे। तो अब इसमें से क्या होगा कि अब इसमें हुआ क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव ऐसे नहीं हुआ है कि आपको उसमें जाना है, मतलब रिटर्न में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐसा नहीं कि पूरा एकदम चेंज हो गया है। हाँ, सर्विस टेन्योर में जो भी आपको उसमें छूट मिलती थी, ग्रेचुइटी मिलती थी, उन सब चीज़ में बदलाव हुआ है, ज़्यादा बदलाव हुआ है, क्योंकि आपको 4 साल ही सर्विस सिर्फ करना है। तो 4 साल के बाद, अभी यहाँ पर रुकता हूँ, इसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या होने वाली है। आज है आपका 21 जून 2022 है। इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा है, इसके वजह से सरकार को दबाव में आते समय कि ये कहीं और ज़्यादा न बढ़ जाए, हमें जल्दी से इसका रिक्रूटमेंट चालू करना होगा, ताकि कैंडिडेट्स आ सके, इधर उधर ज़्यादा न जा सके। तो उसके लिए क्या किया गया है कि आर्मी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आपका 20 तारीख को, और एयरफोर्स आज 21 तारीख को अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गया, आर्मी का भी आ गया, नेवी का अभी आने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा मार करके व्हाइट बोर्ड पे भी बता दूंगा इन सब के बारे में, थोड़ा सुन के रहिए, वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको डिटेल में बताना है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा ही। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी बात कर लेते हैं आर्मी का। आर्मी में जैसे कि ट्रेड्समैन का जो लोग थे, जो कि 10th पास पे जा रहे थे, 10th पास पे अपना जा रहे थे, दौड़ कर रहे थे, पेपर दे रहे थे, और फिर मेडिकल हो रहा था, फिर अंदर
रिक्रूटमेंट हो रहा था। तो प्रोसीजर वैसे ही है, इसको पूरा एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में नोटिफिकेशन ऑफिशियल वाला देखना है और जा करके टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। टेलीग्राम का क्या नाम है, नेशनल कोबरा कैडेट, लिंक भी नीचे दे दिया गया है। और यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जा करके वहाँ पे आप टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे, आप उस सेक्शन वहाँ से चले जाएंगे। तो टेलीग्राम पे जा करके आप सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी होगा तो टेलीग्राम पे पर्सनल असिस्टेंट है, मुझसे अगर कोई आपका क्वेरी होगा डायरेक्टली बात करने के लिए @कैडेट हेमंत पर आप आकर बात कर लीजिएगा। नहीं तो मेल आईडी जो है कि नेशनल कोबरा कैडेट्स @gmail.com पे आप जा करके मेल भी कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में क्या हुआ, जो आप ट्रेड्समैन के थे तो वैसे ही सिंपली वही चलते आ रहा है अभी भी। और उसमें भी जो क्राइटेरिया है, जैसे कि क्लर्क के लिए वही सेम है, सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी क्वालिफिकेशन एग्जाम का है वैसे सेम ही है। एनसीसी वालों लोगों को, जो लोग 20 सी सर्टिफिकेट है विथ एनी ग्रेड, उन लोगों को जो कि रिटर्न में एग्जामिशन दिया गया वो अभी भी लागू है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो ये आर्मी का क्लियर होगा कि आर्मी का आपका सेम प्रोसीजर चल रहा था। जैसे कि आपका आर्मी में कौन कौन सा था कि ट्रेड्समैन का था, ट्रेड्समैन का था कितना 10th पास वाले पे था, ट्रेड्समैन 10th पास पे। और फिर स्टोर कीपर या क्लर्क का जो था 12th पास था। इसमें 60% आपके मार्क्स चाहिए थे, मैथ्स से रहना चाहिए। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, या तो फिर मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा आर्मी पे और नेवी पे और एयरफोर्स पे भी। पहले एयरफोर्स, आर्मी, नेवी मतलब सब पे मैं बना दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से पता चल सके। और इसमें क्या था, ट्रेड्समैन एक और था, ट्रेड्समैन में क्या था, एक 8th पास पे था, 8th पास पे, तो उसका भी वैसे ही क्राइटेरिया है। इन सब के बारे में मैं बता दूंगा, वैसे ही एज यूजुअल चलते आ रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, किसमें, एयरफोर्स पे। एयरफोर्स में क्या है, आपका XY ग्रुप है। एयरफोर्स के अंतर्गत आपको अगर नहीं पता होगा तो XY ग्रुप है। एक क्या है, एयरफोर्स के अंतर्गत आपका 2 ग्रुप है, X है और Y है। X टेक्निकल बोला जाता है, Y नॉन टेक्निकल। इसके अंदर कई सारे ट्रेड्स हैं, इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अब फिर इसके बाद मैं नेवी का बात कर लेता हूँ। नेवी में भी आप देख लीजिए तो आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MR हो जाएगा जो 10th पास पे रहता है, AA हो जाता है और SSR हो जाता है। यह सब क्या है कि आपकी 12th है और मैथमेटिक्स की आपको जरूरत होगा यहाँ पर। और इसमें आप किसी भी से हो, चाहे मैथ्स से हो, बायो से हो, कॉमर्स से हो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। X में आपको मैथ्स से रहना चाहिए और भी इसमें है, ठीक है। और इसमें कुछ ट्रेड्स हैं एक्सेप्शनल है, इसमें भी कुछ ट्रेड्स हैं एक्सेप्शनल है जिनको सिर्फ मिलेगा। तो ये आपका है। तो इसके बाद हम क्या बात करते हैं, आपका एज क्या होना चाहिए। एज को लेकर के सबसे बड़ा बवाल किस चीज़ के लिए हुआ था, शुरुआत में रैली जो निकाली गई थी कैंडिडेट्स के द्वारा कि हमारा पेपर कराया जाए, एनरोलमेंट लिस्ट एयरफोर्स की जारी किया जाए, इनका रिजल्ट दिया जाए और भर्तियां लागू की जाएं, और जो आर्मी का पेपर हो गया मेडिकल और डीएकल का, इन सबको जल्दी से किया जाए। तो इसमें क्या हुआ कि आपका एज का रिलैक्सेशन जो 2 साल कोरोना की वजह से जो रुका हुआ था उसको 2 साल आपकी एज को बढ़ा दिया गया, यानी कि आपका 23 साल तक हो चुका है। अब की बार 2022 में जितनी वैकेंसी आएंगी उसमें 2 साल का आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, यानी कि 21 साल एज लिमिट था तो आपका 23 साल होगा, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। उसका जो बेसिक जो पहले वाला डेट था, मान लीजिए किसी भर्ती में आपको मिनिमम एज चाहिए था 20 साल तो उसमें 22 साल हो गया, 21 साल चाहिए तो उसमें 23 साल हो गया। इसके हिसाब से 2 साल का आपको एग्जाम्पशन दिया गया है। और इसमें काफ़ी पत्र लिखा गया था, काफ़ी इंस्टीट्यूट वाले भी आ गए आए थे और मास्टर सिफू जी भी आए थे, जो कि अपना वो लेटर का यूट्यूब पर और ट्विटर पर डाल दिए हैं, पोस्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो उनका भी धन्यवाद है सभी लोगों का, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। तो उसी तरीके से आपको क्या है कि एयरफोर्स में भी छूट मिल गया, आर्मी में भी, नेवी में भी। पहला ये था। दूसरा मुद्दा क्या था, एज का हो गया। पहला एज में छूट दिया जाए, दूसरा क्या था, भर्ती निकाली जाए। तो भर्ती आपकी क्या है, रिक्रूटमेंट एज आपका क्या आ गया कि यह TOD के फॉर्म में आ गया, टूर ऑफ ड्यूटी। काफ़ी लोग हमारे पास कॉल किए कि अग्निपथ में जाना है, तो उसी तरीके से मुझसे क्या होगा कि मैं व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बात कर रहा था। तो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन जब बात कर रहा था, अग्निपथ अग्निवीर लिखने से अच्छा है मैं इतना टाइम जा मैं TOD लिख के भेज दिया। तो पूछ रहा है कि TOD क्या होता है। मैं कहा जाओ पहले कुछ थोड़ा बहुत तुम भी पढ़ लो, फिर आकर के बात करना।
ऐसा ऐसा बेसिक चीज़ नहीं पता है। और जो लोग ये चाय की दुकान पे, पुलिया पे बैठ के, ठेला पे कहीं पर चल रहे हैं, नेतागिरी लग रहे हैं करने, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ABCD तो कुछ पता नहीं है, और लग रहे हैं हंगामा करने के लिए। जो बीजेपी के विरोधी हैं वो लोग अपना स्टेटस लगा रहे हैं किसी सपा के नेता का, किसी कांग्रेस के नेता का, किसी AIM के, तृणमूल के, और जो बीजेपी वाले समर्थन है वो बीजेपी के नेता का लगा रहे हैं। तो राजनीति में लगे रहो, इसी तरीके से रहना। ये नेता सब तो चाहते हैं तुम इसी तरीके से बेरोजगार रहो, अनपढ़ रहो, और हम आए तुमसे वोट लेकर के चले जाएं, और इसी तरीके से रह जाओगे और बाद में फिर चिल्लाते रोते रह जाना। तो अब अग्निपथ स्कीम के बारे में अब हम आगे जब चलते हैं तो आगे किस चीज़ के, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अपने पेपर पे लिख करके लाया हूँ किस किस चीज़ के बारे में बात करना है। तो इसमें क्या होगा, अग्निपथ से जो रिटायर हो जाएंगे, जो कैंडिडेट्स, देखिए कब से जाएंगे, आपका एयरफोर्स आर्मी में कितना है, 17.5 से कितना है, 21 साल तक आपका एज ब्रैकेट है। जो इतने साल के अंदर में जाएंगे, इतना है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, कैंडिडेट्स मैक्सिमम 25 साल तक तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे, जिनको कि एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा और इनको कुछ भी ग्रेचुइटी बाद में नहीं मिलेगा। हाँ, वो सर्विस में रहेंगे तो जरूर वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, जो आर्मी फैसिलिटी अवेल करती। काफ़ी गर्मी, पंखा उंखा बंद है, पसीना हो रहा है, तो यह हो जाएगा। जब वो सर्विस से निकलेंगे तो उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, और उनको क्या मिलेगा, स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। और इनका जो सैलरी होगा पहले साल में कितना होता है, अगर नॉर्मल जो पहले चलता था 21,500, अब उनको जब जाएंगे तो उनको 30,000 मिलेगा पहले साल। दूसरे साल उनको कितना मिलेगा, 33,000। तीसरे साल में 36,500, 36,500 यानी कि, और चौथे साल में 40,000, जिसमें से कि 30% सरकार आपको उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। किस चीज़ के लिए, सेवानिधि फंड मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं तो सेवानिधि आपको मिलेगा, उसमें पैसा आपको कुछ मिलेगा, ताकि जब आप 4 साल बाद छोड़ के जाएं तो आपके पास कुछ अमाउंट रहे, ताकि आप आगे भी कुछ कर सके। तो उसमें क्या होगा कि आपका 30% आप देंगे, 30% सरकार देगी, जो आपका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट हो जाता है, लमसम अमाउंट, जिसको आप बोल सकते हैं कि 10 लाख के अराउंड हो जाएगा। 10.04 लाख आपका अमाउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें आपका ये जो आपका अमाउंट मिलेगा ये टैक्स फ्री होगा। आपको पता है कि 2.5 लाख रुपए तक का आपका टैक्स नहीं देना रहता है। फिर उसके बाद 5 लाख जाने पर कुछ टैक्स देना होता है, जो कि आप इधर उधर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एग्जाम्प्ट ले सकते हैं, एज पर द रूल ऑफ टैक्स वाला जो भी है उस सब आप पढ़ लीजिएगा। 10 लाख तक जाने पे आपको मतलब टैक्स देना पड़ता है, तो उस पर आप छूट ले सकते हैं। तो इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पर आपको 0 रुपया टैक्स देना है, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस का जो है कि आपको 45 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्या, स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके बाद क्या है कि आप जब मान लीजिए 10 पास करके चले गए, किसी जैसे आर्मी में आप चले गए 10 पास करके ट्रेड्समैन वाले में, तो आपको क्या होगा कि 10, 12, 11, 12 भी आपको क्वालिफिकेशन भी चाहिए उसके साथ, तो सरकार आपको क्वालिफिकेशन भी दे देगी। जो 10 पे जाएंगे 12 दे देगी, और जो 12 पे ज्वाइनिंग करेंगे उन्हें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे देगी। और इतना सरकार अपना बेनिफिट दे रही है। और इसका डिसएडवांटेज पे पहले अब बात कर लेते हैं। अब डिसएडवांटेज, अभी तक बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत तुम भी सरकार का कर रहे हो, सरकार से जुड़े हुए हो। तो भैया देखो, आपकी तरह मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, एक सामान्य भारतीय, एक्स एनसीसी कैडेट। उसके बाद मैं भी तैयारी आपकी ही लिस्ट में, आप जिस परेशानी को भोग रहे हैं उस परेशानी को मैं भी भोग रहा हूँ। मैं यह बिल्कुल नहीं है कि मैं पूरा इसका अच्छाई है, बुराई है, थोड़ा बहुत इसकी बुराई भी है, हमें इसको समझने की बस ज़रूरत है। डिसएडवांटेज में क्या है कि कहीं यह जाते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कहीं ऐसा फीका ना पड़ जाए कि इसका बेनिफिट्स को आप घटा दीजिए, इधर उधर कर दीजिए। इस पर एक स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि ये डाइल्यूट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना हो सके, जैसे कि एनसीसी को इन लोगों ने डाइल्यूट करके रख दिया है। तो पहला मेरा गवर्नमेंट से, सरकार से यह कंसर्न है कि इसको आप देखिए कि जैसे आपने एनसीसी को क्या कर दिया, एनसीसी को डाइल्यूट पूरा करके रख दिए हैं। असम राइफल में क्या हुआ था, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ताकि आप अगर कहीं पर हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा पूरा अच्छे तरीके से, और ऐड करके काट उठ की क्लिप शेयर करिएगा। असम राइफल में इन्होंने क्या किया है कि भर्ती आई थी 2021 में,
किसका, ट्रेड्समैन रैली आया था, उसमें काफ़ी सारे पोस्टें थी, काफ़ी सारी वैकेंसी, काफ़ी सारी क्या वैकेंसी थी, वैकेंसी ठीक ठाक थी। तो उसमें इन लोगों ने क्या किया है कि एनसीसी सर्टिफिकेट जो विज्ञप्ति एडवर्टाइजमेंट निकाले थे, तो उसमें लिखे थे कि एनसीसी कैंडिडेट्स को, जो भी कैडेट्स हैं, इनको ए सर्टिफिकेट के लिए 2, बी के लिए 3, सी के लिए 5 नंबर अवार्ड किया जाएगा। फिर क्या हुआ कि सब कुछ भर्ती हो गया, मेडिकल हो गया, भर्ती हो गया, रिटर्न हो गया, सब कुछ हो गया। फिर बीच में क्या किए कि नोटिफिकेशन निकाल दे कि एनसीसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, या हम जो जीडी से आएंगे, एसएससी जीडी से असम राइफल में भर्ती होंगे, हम उनको देंगे। कोर्ट में केस गया है। मोस्ट प्रोबेबली मेरा क्या मानना है कि इसमें कोर्ट स्टूडेंट के कैडेट्स के फेवर में ही इसका जवाब देगा। और इसमें जो एयरफोर्स का बात कर लेता हूं, जो कि इनरोलमेंट का कुछ पता नहीं, रिजल्ट का कुछ पता नहीं है, तो कोर्ट में जो केस है मोस्ट प्रोबेबली कि कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन के लास्ट में क्या लिख देते हैं कि यह भर्ती किसी भी समय कैंसिल की जा सकती है, किसी भी स्टेज पर इसको बढ़ाया जा सकता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज किसी भी स्टेज पे घटाया जा सकता है, कोई इसका रीजन नहीं देंगे, कोई कहीं पे क्लेम नहीं कर पाएगा, तो वहीं से सबसे पहले ही बच जाते हैं। और मैं कोई रीजन भी नहीं दूंगा, तो सब ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में लिए हैं। और वैसे ही सब भर्तियां में ही दिया जाता है। एनसीसी वाला केस इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है कि यह कौन सा मजाक है, आप पहले बोलते हो पूरा चीज़ देंगे और फिर बोलते हो कि नहीं देंगे सब कुछ कराने के बाद। तो उसमें देखिए क्या होता है। और आप लोग जितने लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे हो, मत तैयारी करो, ऊपर पड़ जाओ, भाड़ में चले जाओ, कुछ नहीं होगा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो लोग अपना मेहनत पहले से ही करते आ रहे हैं। जो लोग टेलीग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, फलाना सोशल नेटवर्किंग साइट पर बिजी हुए हैं और यूट्यूब पर आकर के मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, यूट्यूब का शॉर्ट सरका के देख लेते हैं, वैसे ज़िंदगी आपकी सरक जाएगी। ठीक है, तो यूट्यूब पर थोड़ा कम जाइए। और अभी देखिएगा, अभी आपका जो भर्तियाँ आ गई हैं 1 महीना में। हाँ, आपको बता दूं कि आपका जो एयरफोर्स का फॉर्म है 24 जून से फिल होना शुरू हो गया। इसके लिए हालांकि नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और आर्मी का आपका जुलाई में फॉर्म फिलिंग होना शुरू हो जाएगा। गर्मी हो रहा है, गर्मी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ऐसे आपका चल रहा है। और यूट्यूब पर काफ़ी सारे क्लासेस आएंगी, पेड क्लासेस आएंगी, फ्री क्लासेस आएंगी, आकर के पढ़ लो। महामैराथन पता नहीं कौन कौन सा आएगा। तो जो लास्ट का 1 महीना बचता है ना, उसमें पढ़ाई खुद से की जाती है, रिवीजन किया जाता है, इधर उधर जाके नहीं पढ़ा जाता है। हालांकि यह आपका पूरा पर्सनल फ्रीडम है, आप जाइए कहीं पर पढ़िए या मत पढ़िए, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा जो सुझाव था मैं आपको अपना सुझाव दे दिया। एक और सजेशन है आपके लिए, अगर आप ये सब लोचा नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप अग्निपथ, ये जो अग्निवीर वाली स्कीम है, इसको आप प्रायोरिटी 2nd नंबर पे दीजिएगा। पहले पे आपका प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए, एसएसबी में चले जाइए। जब तक ये वाला अभी इसमें टीओडी वाला सिस्टम इसमें लागू नहीं हुआ है, सीएपीए पैरामिलिट्री में, तो उसके लिए आप किस में चले जाइए, एक तरफ एसएसबी में चले जाइए या असम राइफल में चले जाइए। सीएपीएफ के अंदर किसी में एसएसबी हो गया, आपका आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएफ हो गया, इन सब में आप अपना तब तक क्या करिए कि इसको प्रायोरिटी बनाए रखिए। अभी आपका आया था दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस में भर दीजिए। आईटीबीपी का आया हुआ है, उसमें भर दीजिए। बीएसएफ का भी आया हुआ है, उसमें भर दीजिए। और आपका स्टेट गवर्नमेंट में जितनी वैकेंसीज आ रही हैं उसको आप पहले प्रायोरिटी पे दीजिए। जैसे कि आपका स्टेट सुपरटेट हो गया टीचर के लिए, या फिर उसके बाद आपका किस में हो गया कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट का जो कि पुलिस का हो गया, जैसे कि आप राजस्थान से होंगे, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस। तो यूपी पुलिस अब जैसे अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये सब चुनावी भर्तियां हो जाती हैं, तो थोड़ा मुश्किल तो होगा। यही सब इसका ड्रॉबैक है। और सरकार बोल रही है कि हम आपको क्या करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट में आपको बेनिफिट देंगे, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने सबसे पहले बोला है। तो भाई ये बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर तो ऐसी बयानबाजी होगी। उनको यह नहीं देख रहे हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी सबसे ज़्यादा हो रखा है। तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और यूपी में देखिए कब से 25,000 से 30,000, 30,000 से 35,000, 35,000 से 40,000 यूपी की वैकेंसी हो रही है। तो यही है आपसे कि आप के हाथ में क्या है कि आप सिर्फ अपना मेहनत करिए। मेहनत आपके हाथ में है तो वही सिर्फ आप कर सकते हैं, और करिए। फिर उसके बाद आपका 2nd प्रेफरेंस अग्निपथ वाले को दीजिएगा। यही मेरा जो है कि ओपिनियन है। अब बाकी
बात करते हैं इन दंगाइयों पर जो कि ट्रेन को जाकर के फूंक रहे हैं, और ये जो हरामी अपना स्टेटस लगा रहे हैं कि वो जो कोई माइक लेकर के गया, मीडिया का कोई भी था, यूट्यूब का जो भी, कि आप क्या करोगे, तो बोल रहा है कि हम नहीं, अगर ऐसे ही रहेगा तो हम बाद में आतंकवादी बन जाएंगे। ठीक है, तुम्हें मेरा निमंत्रण है यहाँ से, तुम आतंकवादी, पूरा छूट मैं देता हूँ, तुम आतंकवादी बनो, और हम भी आ रहे हैं तुम्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए, हम उसका पैसा लेंगे सरकार से तुम्हें ठोकने के लिए, सही समय सही वक्त पर सही परमिशन की लेकर के तुम्हें ठोकेंगे, तुम्हें मेरा खुला निमंत्रण है, तुम आओ। ठीक है, तो इनके लिए बस एक ही शब्द में, बस एक ही लाइन में इनका इतना ही मैं जवाब देना चाहता हूँ। जो लोग ट्रेन को तोड़े फोड़े हैं, जलाए हैं, बहुत देशभक्ति दिखा दिए हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं, सीसीटीवी कैमरा है, सब कुछ है, डिजिटल प्रूफ निकाला जाएगा और उसमें आपका जो काम करना रहेगा वो कर दिया जाएगा। और असम राइफल में जो एनसीसी का सर्टिफिकेट हटा दिया गया उसको मैं बता दिया। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जो अग्निपथ स्कीम वाले हैं, उन लोगों के लिए कॉरपोरेट में जो प्राइवेट सेक्टर में है वो लोग भी कुछ इसमें अपना बोले हैं कि हम भी इसमें इन लोगों को एब्जॉर्ब करेंगे। जो अग्निपथ अग्निवीर वाले कैंडिडेट्स होंगे जैसे कि महिंद्रा के साथ बोले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें टाटा रतन टाटा जी तो 100% मुझे अभी से पता है कि योगदान देंगे, और भी अन्य ऐसे कॉरपोरेट्स आई हैं जैसे रिलायंस भी देगी। रिलायंस का मैं आपको बता दूं कि रिलायंस कुछ करके ग्लोबल सिक्योरिटी नाम करके कुछ है जो कि उसका एसेट्स है रिलायंस का, उसमें सिक्योरिटी के करने के लिए प्राइवेट लोगों को हायर करते हैं, जिसमें ज़्यादा करके एक्स सर्विसमैन होते हैं। लगभग ये 2008 में फॉर्म हुआ शायद, इसमें 16 हज़ार के लगभग लोग हैं। तो मतलब कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये लोग अब्जॉर्ब करें, लेकिन एश्योरिटी क्या है कि आपको ये लोग लेंगे ही, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा लोग इसमें चले जाएंगे। लेकिन तो मैं सरकार से फिर यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपको एक चीज़ ऐड करना होगा कि आप इनसे एग्रीमेंट कर लीजिए, आप इनसे जाइए कोऑपरेट से कि कुछ कर लीजिए कि आप जो या हमारे कैंडिडेट्स जाएंगे, हमारे बच्चे सब निकल के जाएंगे, इन सब को कम से कम आप लोग कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लीजिए। हालांकि ये लोग अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो इन लोगों के लिए, कंपनी के लिए, हमारे देश के लिए, ओवरऑल देखा जाए तो हमारे देश के लिए ही फायदा होगा। और ये जो अग्निपथ वाले को लेकर के ये चल रहा है, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड कर देना चाहता हूँ एनसीसी का। बीइंग एनसीसी कैडेट, मेरा क्या प्लानिंग था, मेरा क्या अप्रोच था इसके पहले से, या जब नहीं आया था मैं 2018-17 से ही मेरा प्लानिंग चल रहा है, हालांकि इससे और पहले से 2014 से ही, कि फौज में क्या था, पहले से ही एक एसएससी स्कीम थी, शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन। ये ऑफिसर्स के लिए सिर्फ लागू था कि जो लोग चाहते हैं एसएससी स्कीम के अंतर्गत आना, देखिए टीओडी वाले से मैच कर रहा है, शॉर्ट सर्विस के लिए आइए करिए और चले जाइए, हम आपको पेंशन वेंशन कुछ भी बाद में, ग्रेचुइटी कुछ भी नहीं देंगे। तो उसमें क्या था, ऑफिसर्स लोगों के लिए, ऑफिसर्स लोग इसमें क्या करते थे, एसएससी के अंतर्गत जाते थे, अपना 10 साल, पहले तो शायद 5 साल का था, अब वो नहीं पता पहले कितना था, अब कितना हो गया, 10 साल का हो गया, प्लस आप 4 साल एक्सटेंड करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप भर्ती होते हैं, 10 साल सर्विस किए, अगर आप निकलना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, आपको निकाल दिया जाएगा, आप रिटायर हो जाएंगे। रिटायर किया, आपको टर्मिनेट एक तरीके से, जो आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत इसको लाया गया था उसमें मेंशन्ड है, उसके हिसाब से आपको फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका क्या है कि अगर आप चाहते हैं तो 4 साल का उसमें एक्सटेंड कर लीजिए, अगर उसके बाद भी आप चाहते हैं तो इंटरव्यू दे करके आप ऑफिसर एक परमानेंट बन सकते हैं, और फिर आप 20 साल 21 साल रिटायरमेंट ले लीजिए, आपका पेंशन जो भी ग्रेचुइटी है, एक्स सर्विसमैन का आपका कार्ड फिर बन जाता था। तो उसके लिए भी मेरा प्लानिंग था कि वो तो बाद में जाने के लिए, तो यह पहले से चला आ रहा है, ठीक है। फौज में यह ऑफिसर्स में पहले था, अब तो इसमें आ गया। और जो 25% अग्निपथ वाले में लोगों को रखा जाएगा, तो आप क्यों नहीं इस चीज के लिए कोशिश करते हो? अगर आपके अंदर इतना ही दम है तो 25% में जा करके दिखाओ ना, 25% में चले जाओ अगर आपको हमेशा के लिए जाना है। और अभी तो इतना हो गया, अब लास्ट में अब मैं सोचता हूँ इतना ही रहने दूं। ये जो ज़्यादा लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप बताओ कि कितने लोग अपना 10 का सर्टिफिकेट कितनी बार बनवाए हो? 10th क्लास 10th का सर्टिफिकेट ये भर्ती देखने के लिए जब आपकी एज निकल जाती थी तो कितना बार बनवाए हो, और कितना बीआरओ को चेंज किए हो?
कितने स्टेट में अलग अलग जा कर के भर्ती दिए हो, इस चीज़ के बारे में आप नहीं बात करोगे, सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बात करोगे कि हाँ यह नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बात करते कि मैं 4 सर्टिफिकेट बनवाया हूँ, 4 सर्टिफिकेट बनाया हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा ओवर एज हो जा रहा। तो आप गलत नहीं हो इसके लिए। गजब गजब के यार हो। चलो ठीक है, तो मैं इसी के साथ आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका किस चीज़ के बारे में आएगा? आपका आएगा एयरफोर्स आर्मी के रिक्रूटमेंट के बारे में और स्ट्रेटेजी अगर आज जो भी आगे चाहिए तो आएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। वो तो मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि आप भी इस पर वीडियो बना दो, तो मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एडिट एडिट करना होगा, इतना लंबा वीडियो हो गया है, इसको अब अपलोड करना, रेंडर करना। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट क्वेरी होगा तो आप मेरे जो है नीचे हैंडल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दिया गया है, मिल लिए, वहाँ पर आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। पर्सनल कोई डाउट होगा तो @कैडेट हेमंत टेलीग्राम पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और ये जो आतंकवादी बन रहे हैं, जा करके बोल रहे हैं हम तो आतंकवादी बन जाएंगे, तुम्हें बहुत अच्छा तरीके से निमंत्रण दे रहा हूँ, तुम आतंकवादी बनो, हमारे तुम्हें ठोकने के लिए। सो फॉर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।